अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और आज का हमारा जो लेक्चर है वो केमिस्ट्री का लेक्चर है। लेक्चर नंबर 6 इंशाल्लाह आज हम केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 को हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में इससे पहले हमने जो केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हमने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया, कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया, उसके बाद फिर हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को भी डिस्कस किया। हमारा आज का जो टॉपिक है वो इन्हीं जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं उनकी कंटिन्यूशन है, जिसमें हम पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो इसमें हमारा मेजर दूसरा टॉपिक होगा वो मेटालिक बॉन्ड होगा। सबसे पहले मैं पोलर और कोवलेंट बॉन्ड की तरफ जाने से पहले आपके साथ एक जो छोटी सी चीज़ है वो डिस्कस करना चाहता हूँ और वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है बेसिकली हमने लास्ट जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें भी हमने इसके ट्रेंड्स को डिस्कस किया था, उस वक्त भी हल्का फुल्का इसको टच किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी न्यूक्लियस की, किसी एटम की अपने अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है। स्पेशली इसको डिफ़ाइन किया जाता है विद रेफरेंस टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किसी दूसरे एटम के साथ मिलके इसने कोई शेयरिंग की, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। जिस एटम की, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है। आइडियली तो ये होना चाहिए ना कि ये एक जो है वो एटम है, इसका ये इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ये एटम है, इसका ये इलेक्ट्रॉन है, दे शेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स दोनों शेयर होके आ गए तो इनको इक्वली शेयर्ड होना चाहिए, यानी दोनों एटम्स के बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। समटाइम्स लेट्स सपोज अगर इसकी एक एटम जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है, ये अपने करीब को हो, यहाँ पे होना चाहिए, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है। तो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो एटम अपनी तरफ ज़्यादा खींचने की कैपेबिलिटी रखता है, हम कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है, एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली इसकी तरफ नहीं आया, अ लिटल बिट इसके ज़्यादा करीब हो गया है, तो इसके ऊपर अब चूंकि नेगेटिव चार्ज करीब हुआ है, यानी नेगेटिव चार्ज का इजाफा हुआ है, तो इसके ऊपर हम ये कहते हैं कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर हो गया उसके ऊपर जो है वो जो नेगेटिव चार्ज है वो लिटिल बिट कम हो गया। कंप्लीट एक पूरा इलेक्ट्रॉन गया नहीं, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर हुआ, उससे उसमें नेगेटिव चार्ज कम हुआ, और उसके ऊपर हम ये कहेंगे कि पार्शियल, ये जो सिग्मा की सिंबल है, इस सिग्मा की सिंबल जो है पार्शियल को शो करती है, नॉट कंप्लीट वन बट लेस देन वन चार्ज है, तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। ये कुछ चीज़ें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थी जो इस लेक्चर को समझने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में का प्रोसीजर क्या होता है कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, तो एक एटम जो है वो उन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा खींच लेता है। आइडियली दरमियान में होना चाहिए, लेकिन वो दरमियान में नहीं होता, एक एटम उसको ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेता है। तो जब वो अपनी तरफ खींचता है तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम के ज़्यादा करीब हो जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, उसके जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज हम कहते हैं उसे, और जिसका इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है उससे, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये कुछ चीज़ें थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स को।
सॉरी ये ऊपर नीचे हो गया। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को हम डिस्कस करेंगे। नॉन पोलर जिसमें पोलैरिटी नहीं है, जिसमें पोल्स नहीं बन रहे, ये कौन से एटम होंगे? ये ऐसे एटम होंगे जो के सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू रखते होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन के दो एटम्स की बात करें, ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये दूसरा आइटम है हाइड्रोजन का, ये जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक हाइड्रोजन की है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे हाइड्रोजन की भी होगी। तो इसलिए जो इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वली शेयर्ड होंगे, दोनों बराबर अट्रैक्ट फोर्स के साथ उनको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इसलिए इनके ऊपर कोई चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होगा। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की ना होने की वजह से हम ये कहेंगे कि यहाँ पे कोई पोल नहीं बन रहे। ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, आइडियल शेयरिंग हो रही है कि बिल्कुल इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे कोई भी जो है ज़्यादा खींचातानी नहीं कर रहा, कोई इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ नहीं खींच रहा। तो इसलिए ये जो बॉन्ड्स होंगे ये क्या कहलाएगा? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें पोलैरिटी का डिफरेंस नहीं होगा या निग्लिजिबल होगा, तो उनको हम कहेंगे नॉन पोलर कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल उसमें हमारे पास जो नॉन पोलर कंपाउंड है उसके एग्जांपल हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, जो अलाइक हैं, जो सेम एटम्स के दरमियान बन रहे हैं, वो सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर कंपाउंड्स कहलाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स और पोलर कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स अभी तक हमने पढ़ा कि एक जैसे जो एटम है उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़ीरो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है ज़्यादा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ जो बॉन्डिंग है उसकी, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.2 है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो 2.2 है। तो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1 है, यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से 1 ज़्यादा है। हाइड्रोजन से क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है। अब इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि जब क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, बाकी डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ इसी इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर रहा हूँ। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो होगा क्या? इस बॉन्ड को आइडियली अगर यहाँ पे सेंटर में होना चाहिए, तो जो क्लोरीन है वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। आइडियली अगर इस बॉन्ड को यहाँ पे होना चाहिए, तो ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए वो इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगी। तो हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी। अब चूंकि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के ज़्यादा करीब है, यानी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्लोरीन के ज़्यादा करीब चला गया है, तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज उसको हम कहेंगे। और हाइड्रोजन के ऊपर से चूंकि इलेक्ट्रॉन दूर हुआ है, नेगेटिव चार्ज कम हुआ है, तो पॉजिटिव ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा इसके ऊपर, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे पोल्स बन जाएंगे, ये पॉजिटिव पोल बन गया, ये नेगेटिव पोल बन गया एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये जो बॉन्ड होगा ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये कहलाएगा, ये है कोवलेंट बॉन्ड ही, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हो रही है, लेकिन ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। और जो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें पोल्स बनते हैं, जिनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को, उन कंपाउंड्स को हम पोलर कंपाउंड्स कहते हैं। और पोलर कंपाउंड्स की अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो यहाँ पे HCl पोलर कंपाउंड की एग्जांपल है, H2O पोलर कंपाउंड की एग्जांपल है, HF जो है वो पोलर कंपाउंड की एग्जांपल है। ये चंद एक जो एग्जांपल्स हैं पोलर कंपाउंड्स की
जहाँ पे दो पोल्स बन रहे होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब एक हेडिंग छोटी सी मैंने लिखी है कि मॉलिक्यूल जो है उसका कैसे पता चलेगा कि वेदर इट इज़ आयनिक और कोवलेंट। आयनिक जो बॉन्ड हमने पढ़ा था उसमें भी तो हमने ये पढ़ा था ना कि उसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन हो रहा था और एक पॉजिटिव मॉलिक्यूल था, एक नेगेटिव मॉलिक्यूल था, दोनों के मिलने से बॉन्ड बन रहा था। अब हमने यहाँ पे भी देख लिया कि यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव बन रहे हैं पोल्स, तो डिफरेंस क्या होगा? कौन से जो कंपाउंड्स हैं, कौन से जो बॉन्ड जो है उसको हम कोवलेंट कहेंगे और कौन से वाले को आयनिक कहेंगे? चूँकि पॉजिटिव नेगेटिव की डिस्कशन अब दोनों में आ गई है। जो प्योर कोवलेंट बॉन्ड है वो तो प्योर कोवलेंट बॉन्ड है, जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है उसमें और आयनिक में क्या डिफरेंस है? कब हम आयनिक कहेंगे और कब हम उसको कोवलेंट कहेंगे, ये डिस्कशन एक जो है वो खड़ी होती है। इसका जवाब जो है वो ये है दो एटम्स जो आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, अगर उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर होगा तो ये आयनिक कंपाउंड होगा और जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा, कंप्लीट ट्रांसफ़र जिसको हम कह सकेंगे, ठीक है, तो वो होगा आयनिक कंपाउंड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। बट इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दो जो बॉन्डिंग कर रहे हैं एटम्स उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फ़र्क है, जैसे हमने क्लोरीन और हाइड्रोजन का डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन की 2.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, क्लोरीन की 3.2 थी, तो दोनों में जो डिफरेंस था वो 1.0 का था। अगर डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो बनने वाला बॉन्ड आयनिक होगा और जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक कंपाउंड होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से लेस हो तो ये बॉन्ड कोवेलेंट होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से लेस हो तो बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट कहलाएगा और जो कंपाउंड्स बनेंगे वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड होता क्या है? मेटालिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटालिक एटम्स, मेटल एटम्स, पॉजिटिवली चार्ज आयंस ड्यू टू द मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल एटम्स होते हैं मोस्टली जो है वो उनका साइज़ बड़ा होता है और उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी अट्रैक्शन टुवर्ड्स देयर न्यूक्लियस नहीं होती। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और यही वजह है, यही जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी वजह से ही मेटल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी बनती हैं। लाइक इनकी वजह से ही हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इनके। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, चूँकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो वो मूव करते हैं और उनके मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर बनते हैं। हीट को कंडक्ट करने की वजह भी यही है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जो है वो हीट को कंडक्ट करते हैं। इनकी हार्ड और हैवी नेचर जो है वो उसकी वजह भी यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि ये उस पूरे स्ट्रक्चर को, एटम्स को, जो मेटल के एटम्स होते हैं उनको आपस में बहुत स्ट्रांगली बाइंड करके रखते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स जो मेटल्स के दरमियान होते हैं उनकी वजह भी यही फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो मेटल के एटम्स हैं वो लार्ज साइज होते हैं
लार्ज साइज होने की वजह से जो न्यूक्लियाई है उसकी गिरफ्त, उसकी पकड़, उसका कंट्रोल अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतना स्ट्रांग नहीं होता। आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है। मेटल जो है वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रखती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। इसलिए ये जो लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये मूव करते हैं जो एटम्स के, मेटल के एटम्स के दरमियान में स्पेस होती है उसके अंदर फ्रीली, और इनमें से कोई भी एटम किसी एक स्पेसिफिक एटम के कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एक स्पेसिफिक एटम के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है, बल्कि मैं भी फिगर ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा भी इसी उसमें, लगता यूं है कि जैसे एक समंदर है इलेक्ट्रॉन्स का और उस इलेक्ट्रॉन्स के समंदर के अंदर जो है वो न्यूक्लियाई जो मेटल्स के हैं वो डूबे हुए हैं, सबमर्ज हुए हैं, डूबे हुए हैं उसमें। These mobile electrons are responsible for holding the metal atoms together strongly। ये जो मेटल एटम्स होते हैं उनको ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्रांगली होल्ड करते हैं और एक मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। सिंपल मेटालिक बॉन्ड जो है उसको हम एक फिगर के ज़रिए जो है थोड़ा सा आपको डिस्कस करने, शेयर करने की कोशिश करूँगा मैं। ये आप समझ लें कि न्यूक्लियाई हैं। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर आप इस फिगर को देखें अगर आप इस फिगर को देखें तो इस फिगर में आपको जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर तरफ से इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ घिरा हुआ नज़र आ रहा है। तो मेटालिक बॉन्ड में हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होता ये है कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई हैं इनके आपको हर तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स के समंदर में डूबे हुए हैं, इनको हर तरफ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने घेर रखा है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हर एटम की तरफ, हर न्यूक्लियाई की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये जो अगर मैं बात करूं इन इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये इलेक्ट्रॉन, इन सब इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियाई जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियाई भी अट्रैक्ट कर रहा है। यानी मल्टीपल एटम्स एक इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूक्लियाई हैं ये एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं, और इसकी वजह से कि हार्ड जो स्ट्रक्चर है, कंपैक्ट स्ट्रक्चर जो है मेटल्स का वो बनता है। और उस स्ट्रक्चर के साथ साथ जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हीट है, इनके हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, उनकी वजह भी ये मेटालिक बॉन्ड होता है। तो इसके साथ ही हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है उनको डिस्कस करेंगे, और जो चीज़ें आज हमने डिस्कस की अगर हम उनको सम अप करें तो हमने आज पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स को डिस्कस किया और पोलर नॉन पोलर कंपाउंड्स को डिस्कस किया। हमने ये पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, बॉन्ड नॉन पोलर होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सिग्निफिकेंट हो तो जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, और जो कंपाउंड्स बनेंगे वो पोलर कंपाउंड्स होंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम है तो बनने वाला बॉन्ड
कोवेलेंट होगा, और फिर हमने मेटालिक बॉन्ड को डिस्कस किया कि इसकी जो मेटालिक बॉन्ड है वो बनते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मेटल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।